लाजवाब की बात है। मुसीबतें आती है सफलता की राहों में, ये कौन नहीं जानता, फिर भी वो मंजिल पा ही लेता है जो कभी हार नहीं मानता। जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैथ्स टैबलेट में स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग द्विघात समीकरण का चैप्टर पढ़ रहे हैं। इस चैप्टर में काफ़ी सारा फॉर्मूला और सवाल पढ़ चुके हैं। आज हम लोग का छठा क्लास है। आज हम लोग जानेंगे कि विषम संख्या ज्ञात करने का क्या क्रम होता है। क्रमागत दो अगर विषम संख्या कह दे तो उसको ज्ञात कैसे कर सकते हैं। द्विघाती सूत्र या मूल सूत्र का प्रयोग करके या गुणनखंड विधि से हम लोग किस प्रकार से सवाल को सॉल्यूशन करते हैं। और इस टाइप का एक सवाल आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में भी देखने को मिला होगा। तो आज हम लोग ऐसे ही चीज़ों पे चर्चा करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि हो सकता है कि ऐसे सवाल में दिक्कत हो आपके दोस्त को और वो एक वीडियो देखने के बाद उसको पूर्ण रूपेण समझ में आ जाए और वो खुद से बनाना सीख जाए। तो आइए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का क्वेश्चन देखते हैं किस प्रकार का है। क्वेश्चन दिया हुआ है, दो ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करें। दो ऐसे क्रमागत अर्थात क्रम बाय क्रम, जैसे हम लिखे हैं 1 2 3 4, ये क्रम में है। एक में एक जोड़ेंगे तो 2 होगा, फिर 2 में एक जोड़ेंगे तो 3 आएगा, 3 में एक जोड़ेंगे तो 4 आएगा। अर्थात अगला संख्या प्राप्त करने के लिए एक जोड़ना पड़ता है हर एक संख्या में। इस प्रकार से एक क्रम में ये लिखा हुआ है, उसी को कहते हैं क्रमागत अर्थात स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, कह रहा है विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करें जिसके वर्गों का योग 290 हो। ऐसे दो क्रमागत विषम संख्या ज्ञात करना है। अब हम लोगों को एक चीज देखना होगा कि विषम संख्या का जब क्रमागत ज्ञात करते हैं, क्रम से ज्ञात करते हैं, तो अगला संख्या प्राप्त करने के लिए कितना जोड़ना पड़ता है। जैसा कि आप सभी को पता है कि विषम संख्या क्या होता है, 1 3 5 7 9 11। ठीक है, यह विषम संख्या का क्रम है। इसमें एक संख्या मान लीजिए ये प्राप्त है आपको। अगला संख्या प्राप्त करने के लिए ये संख्या में एक में कितना जोड़ेंगे तो अगला विषम संख्या प्राप्त होगा। एक में अगर 2 जोड़े तो 3 आया, ये संख्या प्राप्त हो गया। अब 3 में अगर 2 जोड़ते हैं तो 5, अर्थात अगला विषम संख्या प्राप्त हो गया। अब 5 में अगर 2 जोड़ते हैं तो अगला संख्या प्राप्त हो जाता है। इससे क्या समझे कि अगर अगला विषम संख्या प्राप्त करना हो तो पिछले संख्या में 2 जोड़ना होगा। हर संख्या में 2 जोड़ने से अगला विषम संख्या प्राप्त होता है। यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है। विषम संख्या का क्रम ज्ञात करने के लिए हमको 2 जोड़ना पड़ता है, तब अगला विषम संख्या प्राप्त होता है। इसको याद रखिएगा, विषम संख्या को ज्ञात करने के लिए 2 जोड़ना पड़ता है। लेकिन यहां पे कह रहा है कि 2 ऐसे क्रमागत, तो चलिए 2 संख्या में कोई भी पहला संख्या या दूसरा संख्या पता नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, मान लेते हैं कि एक संख्या x है, कुछ नहीं है तो हम लोग मान सकते हैं, क्योंकि हम लोग गणित बना रहे हैं और गणित में कुछ भी असंभव नहीं होता है। तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं। बिल्कुल आसान से लिखेंगे, माना कि 2 क्रमागत अर्थात क्रम बाय क्रम, क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक में अब अगर 2 धनात्मक पूर्णांक होगा तो एक में पहला लिख सकते हैं, 2 तो पहला और दूसरा कह सकते हैं।
अगर दो ऐसे दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक है, विषम है, तो इसको कह सकते हैं पहला और दूसरा कह सकते हैं। तो लिखेंगे पहला पूर्णांक, दो धनात्मक पूर्णांक में पहला पूर्णांक x है तथा दूसरा पूर्णांक। अब एक को अगर x पता है तो अगला संख्या जब विषम ज्ञात करेंगे तो उसमें कितना जोड़ते हैं। मैंने बताया था एक संख्या अगर पता हो और अगला विषम संख्या प्राप्त करना हो तो 2 जोड़ते हैं, इसमें 2 प्लस कर देंगे, अगला संख्या प्राप्त हो गया। तो लिखेंगे दूसरा पूर्णांक x प्लस 2। पता चल चुका है, ये दोनों विषम है, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, लिखेंगे प्रश्न से। ये लिखना जरूरी होता है क्योंकि ये तो हम लोग लिखे हैं अपने मन से और प्रश्न से लिखे, अर्थात अब हम लोग प्रश्न को पढ़ेंगे और उसके अनुसार बनाएंगे सवाल को। तो कह रहा है दो ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करें। 2 धनात्मक पूर्णांक ज्ञात हो चुका है जिसमें पहला x है और दूसरा x प्लस 2 है, कोई दिक्कत। अब यहां से आगे पढ़ेंगे जिसके वर्गों का योग, सवाल को समझिए, वर्गों का योग। 2 धनात्मक विषम पूर्णांक है x और दूसरा है x प्लस 2। कह रहा है इसका वर्ग अर्थात स्क्वायर करेंगे और इसका भी स्क्वायर करेंगे, दोनों का। कह रहा है जिनके वर्गों का, इन दोनों का वर्ग कर दिए और योग अर्थात इसको अगर जोड़ते हैं तो प्राप्त कितना होता है 290। वर्गों का योग कर दिए, प्राप्त हो गया 290। ये सवाल के अनुसार कह रहा है। अब हम लोग इसको सॉल्यूशन करते हैं, कैसे, ऐसे एक्स स्क्वायर लिख दिए प्लस, अब यहां पे देखिए एक बीजगणित का फॉर्मूला यूज हो रहा है, ये x प्लस 2, इधर साइड में देखिए x प्लस 2 और इसका क्या है होल स्क्वायर। इसको हम लोग कह सकते हैं a प्लस b, इसको अगर x को a मानते हैं और 2 को b मानते हैं तो a प्लस b का होल स्क्वायर हो रहा है, a प्लस b का होल स्क्वायर हो रहा है। और आप लोग पढ़े होंगे बीजगणित से जो होता है क्या, a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a प्लस b का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस के b स्क्वायर, ये होता है। अब a किसको माने हैं, x को, तो करेंगे a का स्क्वायर है तो लिखेंगे x का स्क्वायर प्लस 2, फॉर्मूला से 2। a क्या है, a b है ना साथ में, तो a कितना है x है, x, और b कितना है 2 है, लिख दिए 2 प्लस b स्क्वायर, अर्थात b यहां पे 2 है तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस, इसको गुणा कीजिए, 2 दूना 4 और x है तो 4x और प्लस के कितना 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, 2 गुने 2 4। अर्थात इसको अगर तोड़ते हैं तो कैसे लिख सकते हैं, इसी को ऐसे लिख सकते हैं। तो इसको a प्लस b पे तोड़ दिए हैं, x स्क्वायर प्लस के 4x और प्लस 4 बराबर में 290। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। एक चीज आप लोग ध्यान दीजिएगा कि अगर 2 जगह बराबर हो तो ऐसे में एक जगह हम लोग को शुरुआत में या का चिन्ह देना होता है, ऐसे देते हैं। 2 जगह हम लोग बराबर का चिन्ह यूज नहीं कर सकते हैं, इसलिए पहले स्थान पे या का और दूसरे स्थान पे बराबर का चिन्ह देते हैं, कोई दिक्कत। अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये दोनों एक्स स्क्वायर है और एक्स स्क्वायर दोनों एक जाति है, 1 और 1 मिल करके कितना 2x स्क्वायर, फिर प्लस में 4x का जाति नहीं है
x वाला 4x, फिर से आगे चलिए +4 और -290। अब ये कैसे हो गया? बराबर के इस साइड 290 प्लस में है, इसको बराबर के इस साइड लाएंगे तो माइनस में होगा, -290। अब एक चीज यहां पे ध्यान दीजिए, ये अंक है माइनस में 290 और 4 का चिन्ह क्या है? प्लस है। चिन्ह जब भी असमान रहे, अगर जहां पे भी आप लोगों को सवाल में एक जाति का दो चिन्ह देखने को मिले, एक प्लस और एक माइनस, असमान हो, तो हमेशा क्या कीजिएगा? माइनस कीजिएगा, अर्थात घटाइएगा। और घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 2x² प्लस 4x। अब क्या करेंगे? 4 से तो 290 नहीं घटेगा, तो 290 से 4 घटाएंगे, कितना होगा? कितना होगा? 200 -286 बराबर में 0। अब ये कैसे हो गया माइनस? क्योंकि इसका चिन्ह 290 का चिन्ह माइनस है, माइनस वाला में से घटा है, इसलिए माइनस हो। यहां तक कोई दिक्कत? अब ये द्विघात समीकरण के रूप में आ गया है, ठीक है। अब एक चीज देखिए, यहां पे एक छोटा सा ट्रिक है। 2 से इसमें भागा लग रहा है, हाँ, इसमें भी 2 से लग जाएगा, इसमें भी 2 से कट जाएगा। तो हम लोग क्यों ना इसको शॉर्ट करने के लिए 2 से सब में भागा दे दें। जब पूरे में लग रहा है एक ही अंक से, तो हम लोग दे सकते हैं, दे दिए। अब ये हो जाएगा कितना? 2 से कट गया x² प्लस 2x, ये भी कटा और ये भी कटेगा, कितना हो जाएगा? 2 1 कम 2, 2 चौके 8, 2 तिया 6 बराबर में 0। ये हो गया हमारा द्विघात समीकरण, शॉर्ट समीकरण। अब इसको क्या करते हैं? सॉल्यूशन करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। अब देखिए आगे, यहां तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, बिल्कुल आसान तरीका से समझाया जाता है। अब हम लोग क्या करेंगे? यहां पे देखिए, यहां पे अब क्या करते हैं? ये हमारा समीकरण आ गया है, x² प्लस 2x और -143 बराबर में 0। ये अब इससे क्या करते हैं? विवेचक निकालेंगे, विवेचक जिसको हम लोग d कहते हैं, b² -4a और c, ये होता है। अब b के स्थान पे, ये हम बता चुके हैं पिछले वीडियो में कि b के स्थान पे x का गुणांक होता है, तो 2 का स्क्वायर -4a, a क्या है? x² का गुणांक कुछ नहीं तो 1, तो 1 गुना c, ये लास्ट वाला अंक -143, ये हो जाएगा 2 2 9 4 माइनस, और इसको गुना कीजिए, कितना होगा? पहले तो यहाँ पे देखिए माइनस गुना माइनस प्लस होता है, 4 को 1 को गुना करेंगे 4, और 4 से 143 में गुना करेंगे, कितना होगा? 4 तिया 12 के 2 हासिल 1, 4 चौके 16 1 17 के 7 हासिल 1, 4 एकम 4 1 5, ये हुआ। अब आगे ये दोनों जुट जाएगा, 6 7 और 5, 576। डी का मान क्या आया? प्लस में आया, प्लस में। तो इसका हल होगा, अब हल होगा तो कैसा होगा? असमान होगा। दो मान जो निकलेगा x का वो असमान होगा, ये थ्योरी में बता चुके हैं। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अगर नहीं देखे उस वीडियो को तो जाकर के देखिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आप लोगों को। पहला वीडियो भाग 1 और भाग 2 देख लीजिएगा। अब इसको क्या करेंगे? द्विघाती सूत्र या मूल सूत्र पे हम लोग यूज करके इसको बनाएंगे। तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं, आगे की ओर बढ़े। चलिए और ध्यान से समझिए, समझ में नहीं आता है 1-2 बार वीडियो देखिए, बिल्कुल समझ में आएगा। अब देखिए यहां पे लिखेंगे मूल सूत्र, मूल सूत्र जिसको हम लोग x से सूचित करते हैं।
एक्स से, और ये फॉर्मूला क्या होता है, माइनस के बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बट्टे 2a। अब यहाँ पे देखिए माइनस है, फॉर्मूला में लिखेंगे माइनस, b का वैल्यू यहाँ पे एक देखिए a होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक, ये b हुआ और ये c हुआ, लेकिन माइनस अगर रहे तो चिन्ह के साथ लेते हैं, तो b क्या हो जाएगा 2, एक माइनस फॉर्मूला में और 2 प्लस माइनस अंडर रूट, और d का वैल्यू कितना 576 बट्टे में कितना 2, और a का वैल्यू 1, 2 गुना 1। अब ये क्या हो जाएगा -2 प्लस माइनस और 576 का वर्गमूल कीजिए, कितना होता है 24, कितना आएगा 24 बट्टे में कितना 2 एकम 2। यहां तक हो गया है। अब यहां पे प्रॉब्लम आता है, दो चिन्ह है, एक प्लस और एक माइनस, इसको क्या करें, कभी कभी किसी बच्चे के दिमाग से बाहर हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस का चिन्ह को हम लोग कहते हैं अल्फा, क्या कहते हैं अल्फा, ऐसे -2, और यहां से लेंगे एक चिन्ह प्लस का, प्लस 24 बट्टे में कितना 2, और ये कितना हो जाएगा, एक माइनस में और एक प्लस में, हमेशा घटता है। अब किस में से घटेगा, प्लस वाला में से घट रहा है तो प्लस का चिन्ह होगा 22 बट्टे 2, 24 में से घटा ना 2, ये कितना हो जाएगा 11, अल्फा का मान 11। अब हम लोग निकालते हैं बीटा का मान। बीटा होता है, यहां से माइनस का चिन्ह लेना है, -2 -24 और बट्टे में 2। अगर चिन्ह समान हो तो हमेशा जुटता है, तो माइनस वाला को जोड़ रहे हैं तो माइनस, और 24 2 26 बट्टे में 2, और ये कट जाएगा -13। दो मान निकला है, एक 11 है जो कि प्लस में है, एक माइनस में है जो कि 13 है। अब इससे कंफ्यूज हो सकता है कि कौन सा मान का यूज करें, कौन सा मान सही होगा, ऐसे बात आता है। तो आप लोग हमेशा याद रखिएगा, जब भी ऐसा दो मान आप लोगों के सामने आए तो हमेशा प्लस वाला को लीजिएगा, प्लस वाला का आप लोग यूज कर सकते हैं, माइनस वाला नहीं होता है, ये नेगेटिव होता है, इसका वैल्यू का यूज नहीं कीजिएगा, ठीक है। तो कौन सा मान यूज करेंगे 11 जो कि प्लस में है, हमेशा आएगा ऐसा। यहां तक तो बना लिए, हमारा आंसर यही है, लेकिन इसको ऐसा तो नहीं पूछ रहा था कि अल्फा का मान बताइए और बीटा का मान बताइए, हम लोगों को पूछ रहा है दो ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए। तो आगे बनाते हैं, इधर से हो गया है। चलिए अब सवाल तैयार हो चुका है, बस आंसर लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, पहले जो हम लोग बनाए थे लिखेंगे अतः ये दोनों x का वैल्यू है अल्फा और बीटा, ये प्लस में x का वैल्यू और ये माइनस में x का वैल्यू, तो प्लस वाला मान का यूज कर रहे हैं तो लिखेंगे अतः। अब यहाँ पे देखिए, माना कि हम लोग शुरुआत में माने थे, माना कि दो क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक में पहला पूर्णांक x है, तो पहला पूर्णांक लिखेंगे, पहला पूर्णांक x बराबर कितना, प्लस वाला 11, दूसरा पूर्णांक x प्लस 2 माने थे, और 11 में 2 जोड़ेंगे, x का वैल्यू कितना माने हैं 11, और 11 में 2 जोड़ेंगे कितना 13, और ये दोनों हो गया आपका आंसर। ऐसे सवाल को अच्छा से सीखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कहीं कोई समझने में दिक्कत हो रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, बिल्कुल जवाब मिलेगा। तो मिलते हैं ऐसे ही एक नए वीडियो के जरिए, तब तक के लिए जय हिंद।